अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम आपके बहुत मशकूर हैं कि आपने हमें इतना प्यार दिया, हमारी वीडियोस देखी। एक दो वीडियो मैंने अपने चैनल पे लगाई हैं और आपने बहुत मोहब्बत की। नबील भाई मेरे कुछ व्यूवर हैं, उन्होंने बहुत अच्छे कमेंट किए हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो कमेंट करते हैं ना व्यूवर, वो हमारी बेहतरी के लिए ही होते हैं। यकीनन सिखाते हैं हमें वो। एक भाई ने कमेंट किया कि यार ये जो आप बकरियां पालते हैं, दुम्बे पालते हैं, जी जी ये सिर्फ यूट्यूब पे पालना ही ये आसान है, रियल लाइफ में ये पालना बहुत मुश्किल है। जी जी। इसका जवाब दें पहले आप। इसका बड़ा आसान और मैं रवायती जवाब दूंगा। हाँ जी। आज से 50 साल पहले मेरे नाना जी ने और मेरे दादाजी ने दुम्बे रखे हुए थे। हाँ जी। हमारे बड़ों ने दुम्बे रखे हुए थे। आज से 40 साल पहले मेरे बाप ने दुम्बे रखे हुए थे। तब यूट्यूब तो नहीं थी, हाँ जी है। तब मोबाइल तो नहीं था, सही। लेकिन उन्होंने ये दुम्बे पाल के इनको इतना बड़ा किया कि पंजाब गवर्नमेंट से हमेशा इनाम जीतते रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। ठीक है, पहला इनाम जीतते रहे हैं। एक दफ़ा मुझे याद है, मैं छोटा सा था तो मेरे नाना जी एक मादा दुम्बी उधर लेके गए थे। दुम्बे तो जीतते ही थे, हाँ जी। वो एक मादा लेके गए थे तो उसने वज़न में उधर इनाम हासिल किया, इतना उसका वज़न था। तो मेरे नाना जी यूट्यूब तो नहीं देखते थे। असल में सारा गुनाह यूट्यूबरों का भी नहीं है और सारे यूट्यूबर अच्छे भी नहीं हैं और सारे यूट्यूबर बुरे भी नहीं हैं। सही। ये हर माशरे में असगर भाई पाया जाता है। पुलिस कोई सारी बुरी, अच्छे कोई भी हैं महकमा लोग। सारा बुरा नहीं होता। बिल्कुल। अगर उनमें कोई 2-4 लोग नहीं सही तो इसका मतलब ये नहीं है कि महकमा जाने दे रहा है। हाँ जी। लोग हर महकमे में होता है। बिल्कुल। तो कुछ माजरत के साथ मैं अपने दोस्तों से फिर माजरत करता हूँ, कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं कि वो बढ़ा चढ़ा के बातें कर लेते हैं। सही। लेकिन जो सादा लोग होते हैं फिर उनके मुताबिक जब काम करते हैं तो फिर नुकसान होता है। या जो वो सब्ज़ बाग जितने लंबे चौड़े दिखा देते हाँ हैं जी। उसके मुताबिक फिर वो होता नहीं है, तो वो कहते हैं फार्मिंग ही नाकाम होगी। हाँ। ठीक है, बिल्कुल। इसका तो एक तो इसका ये जवाब है। हाँ जी। दूसरा आप क्या सवाल कर रहे थे? दूसरा मेरा ये सवाल था कि एक भाई ने कमेंट किया कि ये जो भेड़ बकरी पालना है ना, दुम्बे पालना है, इनका फार्म गरीब बंदे के बस की बात नहीं है। ये अच्छा। अमीरों के चोचले हैं, शौक हैं बस। इनसे आप कमाई नहीं कर सकते। इनको पालना गरीब बंदे के बस का काम ही नहीं है। जिसके पास थोड़ा रकबा है, थोड़ी जगह है, वो इनको पाल नहीं सकता। जो ज़्यादा ज़मीनों वाले हैं वो इनको पाल सकते हैं। जिनके पास ज़मीनें नहीं है वो ये बंदा काम ना करे। होता असल में ये है कि जब मिस कैलकुलेशन होती है ना, हाँ जी। तब नुकसान होता है। अदादो शुमार जब गलत हो जाते हैं या आपस से मिलते जुलते नहीं हैं, तब जाके नुकसान होता है। सही। असल में सर होना ये चाहिए कि मैंने जब से ये शुरू किया काम अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हज़ारों लोगों को दुम्बा फार्मिंग करवा चुका हूँ। माशाल्लाह। दुम्बा फार्मिंग का मतलब ये नहीं कि हर बंदे को मैंने 200 या 400 या 500 जानवर रखवाया है। सही है। मैंने 2 से स्टार्ट करवाया, मैंने 4 से स्टार्ट करवाया, मैंने घरों की छतों पे स्टार्ट करवा दिया है। माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो उनमें कमाई कर रहे हैं और अपनी कुर्बानियाँ भी कर रहे हैं। ठीक है, सही है। उसमें यह है कि जो बंदा जितना छोटा फार्मिंग करता है, छोटी फार्मिंग करता है, उतनी उसे पेन भी फिर कम है, उतना उस पर उसका ख़र्चा भी कम है, वक्त भी कम दरकार है। और वो उसने छत पे रखे हुए हैं, एक बेल सैलेज की रखी हुई है तो उसको तो उनका फ़िक्र ही नहीं है। टप से पानी पी लेती है और सैलेज उसकी बीवी उसके डाल देती है। वो 10 दिन भी घर में ना आए असल तो कोई में मसला नहीं है। नबील भाई बात ये है कि लोग जब देखते हैं ना, ये मतलब ओपन माहौल देखते हैं, ज़्यादा ज़मीनें देखते हैं कि आपके दुम्बे चल रहे हैं, जी आपके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है। जी जी। लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये मतलब थोड़ी जगह में कैसे पाल सकते हैं, उसका कुछ तरीका बताएं कि जो जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं। देखें, ये हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन बहुत है, लेकिन फिर भी मैं चराई के ख़िलाफ़ हूँ। हाँ जी। बहुत सारे दोस्त मुझे ये कॉल करके कहते हैं कि आपने अंबिया के शेवों को जुटला दिया। हाँ जी। मैं खुदा से भी माफ़ी मांगता हूँ और लोगों से भी माफ़ी मांगता हूँ जिनका दिल दुखा है इस बात से। हाँ जी। लेकिन माजरत के साथ सर ऐसा है कि कभी चराई वाले जानवर ने, कभी चराई वाले बच्चे ने 20 मन वज़न किया है? नहीं। कभी आपने सुना वो बच्चे चराई करके आ गए तो 20 मन के हो गए? कभी आपने चराई वाली गाय 74 किलो दूध देती सुनी 24 घंटे में? पहले कभी हुआ ही नहीं था ऐसा। 70 प्लस मियाँ साहब की माशाल्लाह गाय दूध दे रही हैं, माशाल्लाह। तो वो चराई पे दे रही हैं। होता असल में ये है कि जब जानवर चराई के लिए निकलते हैं, ये तो अपनी जगह छोड़ देते हैं, कभी चलो बाड़ा गीला है, बारिश हो गई है, आप देख रहे हैं मौसम कैसा है, हाँ जी। तो छोड़ दिया, अच्छी बात है। लेकिन चराई में अगर 10 आने का वो खा के आती है तो 12 आने की वो एनर्जी वेस्ट करके आ जाती है। जब 15 किलोमीटर सफ़र करके आती है,
आप देखें ना, आप खाना खाते हैं तो आप लेटे रहते हैं, आप वज़न कर जाते हैं। आप जब खाना खा के 10 किलोमीटर वॉक करते हैं या खाने से पहले, हाँ जी, तो आपका तो वज़न नहीं बढ़ता। कैलोरीज कम हो जाती। इसलिए चराई इतनी ज़रूरी नहीं है, स्टाल फीडिंग ज़रूरी है, हाँ जी, अच्छी खुराक ज़रूरी है। आप सैलरी दे सकते हैं, तूड़ी पे वंडा दे सकते हैं, आपके पास जो कुछ है वो हाँ इन्हें जी। खिला सकते हैं। ये तो हाजी नासिर साहब कहते हैं ये बड़ा मस्त जानवर है, हाँ जी, हाँ देखें ना, मस्कीन जानवर है। मस्कीन है तो ये देखें हाँ, मस्ती से लगे देखें हुए ना हैं। कितनी प्यारी चराई कर रहे हैं। हाँ जी, माशाल्लाह। हालांकि ये बारिश का मौसम है, गीली जगह है, लेकिन फिर भी बड़े सलीके से ये चराई कर रहे हैं। ये देख लें, हाँ जी, ये देख लें माशाल्लाह, हाँ जी, ठीक है ना। टॉप ग्रेजिंग नहीं करते, हाँ जी, ज़मीन पे चरते हैं। हाँ जी, सही है तो माशाल्लाह। बाकी परेशान होने वाले मेरे नाजरीन को, मेरे व्यूवर को ज़रूरत नहीं है भी। आप 2 जानवर से शुरू कर सकते हैं, एक दुम्बी खरीदें, एक दुम्बा खरीदें, तो उससे आप फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपकी छत, आपका कमरा हवादार है, कोई मसला नहीं है। टेम्परेचर 50 तक 52 तक ये बर्दाश्त कर लेती है। सही है। बहुत सारे दोस्त फ़ोन करते हैं, भाई हमारा नवाब शाह का एरिया है, हाँ जी, हमारा मुल्तान का एरिया, वहाँ दुम्बे सर्वाइव कर जाएंगे। तो मैं उनको कहता हूँ आप इन्हें हवादार कमरे में रखें, हाँ जी, आप अच्छा शेड बना दें, दरख्त की छां दे दें, कुछ भी आप कर सकते हैं इनके लिए तो करें। बिल्कुल। पानी बनाएं उनके लिए यकीनी, हाँ जी, जब चाहे वो पिएं, सही। तो कोई मसला नहीं है। ताज़ा पानी हो, जब उनका दिल करे खुद पी लें। खुद पी लें, टप रखा हो, कोई मसला नहीं। ये तो बकरियों वजह से इनका मसला नहीं है कि छत पे चढ़ गई, ऊपर से छलांग लगा दी, इधर दौड़ गई उधर। हाँ जी। ये तो मस्कीन जानवर है भाई। अच्छा, एक बहुत ही अहम सवाल हो, मुझे बहुत अच्छा लगा सवाल उस भाई का, यकीनन वो वीडियो देखेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। उन्होंने एक सवाल किया कि यार ये जो आप बकरियां पालने, दुम्बे पालने का मशवरा देते हैं, एक जो जानवर है, एक बकरी या दुम्बा है, वो डेली का 200 रुपये का खर्चा कर देता है। अगर 200 के हिसाब से उसको कैलकुलेट करें तो एक माह का 6000 और एक साल का 72,000 रुपया बनता है। सही सही। तो इसमें अगर 72,000 ये साल का खर्चा और बंदे का खर्चा और जो वो बच्चा खरीदना उसका खर्चा, तो वो बंदा फिर इसको बेचेगा कितने का? बड़ा ही अहम सवाल भाई असगर आपने किया है। एक तो मैं अपने तमाम सुनने वालों का ये तारफ़ करा दूं, ये मेरा छोटा भाई है, हम दोनों भाई हैं, आपस में बात करते हैं। तो ये कोई मतलब भी अजनबी नहीं है मेरे लिए, या इनको आप अजनबी नहीं समझ सकते। आपने सवाल किया कि 200 की खुराक खा जाती है बकरी। हाँ जी, हम घर में वंडा तैयार करें ना हाँ तो हमें जी। 60-70 रुपये किलो पड़ता है, माशाल्लाह, ठीक है। अगर हम बाज़ार से वंडा खरीदें तो 80-90 रुपये किलो मिलता है। सही है। 3 किलो वंडा 200 का आता है। अगर दुनिया का सबसे महंगी तरीन चीज़ वंडा है ये जानवरों के लिए, सही। सिर्फ वंडा। अगर सिर्फ वंडा ही उन्हें खिलाएं अच्छा, और कोई चीज़ भी ना डालें तो वो भी आध किलो से ज़्यादा नहीं वो खा सकती। तो 200 मेरे भाई का खर्चा कैसे हो गया? खाली बंडा को खिला सकता मतलब? एक मैंने मिसाल दी है अच्छा, कि अगर सिर्फ वंडा ही खिलाएं, अच्छा। सिर्फ वंडा ही खिलाएं, सही है। तो वो भी आधा किलो 3 पा खा जाएगी। हाँ जी, तो ये 60-70 रुपये का खा जाएगी। 200 मेरे भाई ने मिस कैलकुलेशन की है, सही। गलत तो उसने सुना है, या पता नहीं उसने 200 का क्या खिला दिया है। भेड़ों के लिए जो है ना अच्छी खुराक, हाँ वो जी। इस वक्त है साइलेज। क्या बात। पाकिस्तान में नहीं भाई, पूरी जी। दुनिया में लोग साइलेज पे आ चुके हैं। हाँ जी, और जब तक लोग साइलेज पे नहीं आएंगे फार्मिंग नहीं कर सकते। फार्मिंग सस्ती नहीं होगी, मुनाफा बख्श नहीं होगी। मुझे कल परसों एक बंदे ने फ़ोन किया कि मैं अपने जानवरों को ना तूड़ी और चोकर दे रहा हूँ माशाल्लाह, हाँ जी, तो सही खुराक है। मैंने कहा भाई तूड़ी में 2-3%, 1.5-2% प्रोटीन हाँ है, जी, चोकर में कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। ये दोनों चीज़ें डाइटी फाइबर हैं, हाँ जी, ये तो दूसरी खुराक हजम करने में मदद दे मदद सकती दे है। सकती है। तो मेरे भाई आप दोनों चीज़ें ऐसी दे रहे हैं जिनमें है ही कुछ नहीं है, हाँ जी, तो आपका वज़न कैसे बढ़ेगा? ये तो फिर पैसे ज़ाया करने वाली बात हुई ना। अगर बड़ी भेड़ है, बहुत बड़ी भेड़ है, जिस तरह ये देख रहे हैं आप, हाँ जी, तो ये 3 किलो 2.5-3 किलो सैलेज खाती हैं। हाँ जी, अगर आम जानवर है जो बच्चे खरीद लेते हैं लोग हाँ। नॉर्मल, वो किलो पे भी गुजारा कर लेते हैं। सैलेज का जो रेट है पर केजी वो हमारे 18 रुपये किलो है। हाँ जी, 18.25 आज मेरी बात हुई, सही है। 18 या 18.25 रुपये किलो है। हाँ जी, तो अगर 3 किलो भी बड़ी भेड़ खा जाती है 54 रुपये का खाती है। हाँ जी, 54 रुपये या 50 रुपये का मतलब है 1500 का महीने का खाती है। सही। अगर वो कुर्बानी वाला जानवर 4-5 महीने के लेके 6 महीने संभाई करता है उसकी, तो 6 महीने 15-6 9,000 का पूरे पीरियड पूरे सीजन में वो खाएगा। क्या बात। तो वो मेरे भाई पता नहीं किस तरह वो 200 का खिला रहे हैं और क्या खिला रहे हैं 200 का बकरी को। एक तो मैं समझता हूँ हमारे ये जो ज़िला कसूर है या ज़िला उकाड़ा है, दीपालपुर है,
इधर मकई बहुत आम है और बहुत अच्छा सैलेज मिल जाता है। इधर से काफ़ी दूर इलाकों तक सैलेज लोग खरीदते हैं। अब तो लोग जो है ना फार्मिंग ज़्यादातर सैलेज पे हो गई है। बहुत सारे दोस्त मुझे जब फ़ोन करते हैं ना, मैंने कराची में सैलेज मंगवाना है, हाँ तो मैं उन्हें ये मशवरा देता हूँ आप फार्मिंग ही कसूर में कर लें। सही है। मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोगों ने खुड़िया में, कसूर में ये डेयरी फार्म बनाए हुए हैं। हाँ जी 15-15 हज़ार गाय इन्होंने रखी हुई है। मेमन ने, कराची वाले ने, खुड़िया में। हाँ जी हमारे पास कुछ 10-15 मिनट का रास्ता है, जी आपको पता है ना, जगिया में। जगियाँ था। तो भाई आप फार्मिंग वहाँ करें जहाँ पे ये माल मिलते हैं, दाना सस्ता मिलता है, नहीं है सैलरी सस्ता है। जब 1 लाख रुपए में गाड़ी इस्लामाबाद जाती है 10 व्हीलर, तो 1 लाख का सैलरी इधर हम बकरों को खिलाएं या दुम्बों को खिलाएं तो हमारा पूरा फ्लाग पल जाता है, पूरा गुजारा हो सकता है। हाँ जी। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है अगर दूर दराज जहाँ से ये खाने वाली चीज़ें मिलती हैं जानवरों के, दूर दराज उनको लेके जाएंगे, दूर दराज उनकी फार्मिंग करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी यकीनन। लेकिन इतनी फिर भी नहीं बढ़ेगी कि 200 रुपया पर डे एक बकरी का चारा बने, ऐसा नहीं है जी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर ये हमारी छोटी सी काविश पसंद आई होगी और ऐसे ही आप मैसेज करते रहें, क्योंकि आपकी जो राय है हमारे लिए बहुत कीमती है। बहुत शुक्रिया। मेरा नंबर वीडियो में होगा इंशाल्लाह। हाँ। लेकिन ये मेहरबानी किया करें कि अगर आप वॉइस कर लें तो ये मेरे पे फ़र्ज़ है कि मैं उसका जवाब देने का पाबंद हूँ। लेकिन अगर बाज़ दफ़ा आप कॉल करते हैं तो मेरे नमाज का टाइम है या खाने का टाइम है या बच्चों का स्कूल छोड़ने का टाइम है या मेरा सोने का टाइम है उस वक्त रात को 11-12 बजे, तो फिर मुझे थोड़ी सी उसमें दिक्कत पेश आती है। लेकिन अगर जो बंदा मुझे वॉइस करेगा मैं इंशाल्लाह ताला उसके हर सवाल का जवाब देने का पाबंद हूँ। जी बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।